अरे बहू सेवा थोड़ी करती है, बस दिखावा करती है। दीपेन फोन पर बात कर रहे थे। वो चुपचाप खड़ी सुनती रही पति को बात करते। फिर फोन रखते ही दीपेन रोने लगा। वो डर गई। फिर उसने पूछा तो बताया, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, कोरोना से शरीर पूरा टूट गया है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। दीपाली ने कहा, ले आइए बाबूजी को आप यहाँ, हम आप मिलकर सेवा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, गालियां देते हैं, तुम उसके बाद भी कह रही हो। दीपेन ने अपनी आशंका जताई। अरे अभी ये सब मत सोचो, ले आओ। दीपेन दूसरे दिन ही ले आया अपने माता पिता को और दीपाली को सब स्थिति समझा। वो ऑफिस के काम में मशगूल हो गया। इधर दीपाली ने अपने और बच्चों के सभी जरूरी सामान एक रूम में रख लिया। बाकी दोनों रूम को उसने सास और ससुर के लिए ठीक कर दिया। उन लोगों के आने के बाद दीपाली ने कहा, माँ बाबूजी आप लोग अपने अपने रूम में आराम कीजिए, किसी चीज की जरूरत हो या फिर जो कुछ भी खाने की इच्छा हो मुझे बोलिएगा। और बाबूजी की सेवा में लग गई। समय समय पर दवा, गर्म पानी, नाश्ता, सूप, कढ़ा, खाना, जितने भी पद परहेज सब करती। इधर सास के लिए अलग से सब बनाती। दोनों बच्चों की अलग से जिम्मेदारी करते करते वो बीमार हो गई। 2 महीने हो गए थे। ससुर जी अब भले चंगे हो गए थे। एक दिन दीपेन ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसने आते ही पूछा, माँ दीपाली कहाँ है? तो माँ ने कहा, अपने रूम में सो रही होगी, दिन भर तो सोते रहती है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में उसके ढेर सारे सवाल आए। ऑफिस तो मैं 11 बजे निकलता हूँ, तब तक सोनाली माँ बाबूजी के सभी काम कर चुकी रहती है। रात में भी बिना बाबूजी को भाप दिलाए सोती नहीं। रोज के 12 बजते हैं उसको सोने में। इधर से देख रहा हूँ पीली पड़ गई है, और माँ इस तरह से क्यों बोल रही है। फिर वो अपने कमरे में आया तो देखा दीपाली बेटी को दूध पिला रही थी। बेटा पास में बैठा खेल रहा था। बेटे ने कहा, पापा आपको पता है आज मम्मा ना गिर गई थी बेहोश होके। फिर दादी ने उठाया। ये सुन वो घबरा गया, बोला, दीपाली तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या हुआ था तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास। फिर वो उसे लेके डॉक्टर के पास जाने लगा तो माँ बोली, कहाँ जा रहे हो? तो दीपेन ने कहा, थोड़ी देर बच्चे को देखना माँ, मैं इसे दिखा के लाता हूँ। माँ ने कहा, क्या हुआ बहू को? सही तो लग रही है, तू भी ना बेवजह परेशान हो रहा है। दीपेन कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन दीपाली ने टोक दिया। माँ सही कह रही है, आप भी ना। फिर वो किचन चली गई सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। सास ने कहा, क्यों इतना परेशान करती हो मेरे बेटे को? पति है तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का खर्च उठाता है, शर्म नहीं आती उसे परेशान करते हुए? उसकी आंख गीली हो गई। वो चुपचाप से वहां से हट गई। दूसरे दिन ऑफिस में छुट्टी थी तो दीपेन घर में ही था। वो चुपचाप देख रहा था सबको। दोपहर में माँ आई बोलने, बेटा सुनो ना, मेरे आंख के लेंस में कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे दिखा दो, बाबूजी को भी। दीपेन बोला, ठीक है, कल का नंबर लगा देता हूँ। फिर उसने माँ से पूछा, तुम्हें या बाबूजी को कोई दिक्कत हो रही है यहाँ? तो माँ ने कहा, ना रे बेटा। तभी 2 ऑनलाइन पार्सल आया। दीपाली ने पैसे दे के पार्सल लिया। माँ बाबूजी वही सामने ही बैठे थे। बोले, खोलो तो क्या है? इसमें एक में बाबूजी के लिए ब्रांडेड जूते थे सैर के लिए। बाबूजी को उसने दे दिया। फिर माँ ने कहा, वो दूसरा क्या है? उसने दिखा दिया। बच्चे के लिए गर्म कपड़े थे, लोकल की दुकान की सस्ती सी। माँ बाबूजी दोनों एक साथ बोल पड़े, ये दीपेन भी ना बहुत पैसे बर्बाद करता है बच्चे पे। इतना कौन खर्च करता है? इतने पैसे में तो 2 समय का खाना हो जाता। लेकिन माँ बच्चे के पास नहीं है, दीपाली घुटती हुई बोली। माँ ने कहा, नहीं है तो रोड पे मिलते हैं, 100 में वो ले लेता। दीपाली ने कहना चाहा, बाबूजी के जूते की कीमत में तो पूरे महीने का राशन आ जाएगा, लेकिन नहीं बोली वो, क्योंकि आगे क्या होगा ये अच्छे से पता था। उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। शाम में दीपेन ने दीपाली को कहा, चलो थोड़ा बाहर घूमते हैं, बच्चे को भी तैयार कर लो। दीपाली ने कहा, लेकिन माँ बाबूजी घूम के अभी आएंगे, उनके लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। दीपेन ने कहा, अरे जल्दी चले आएंगे, चलो ना। दीपेन हॉस्पिटल लेके गया उसे। वहाँ पहले से डॉक्टर इंतजार कर रही थी। उसने दीपाली का चेकअप किया। 103 बुखार था। तभी उसे शरीर गर्म नहीं था, रक्तचाप बहुत कम था। डॉक्टर बोली, कुछ टेस्ट है वो करा लीजिए, फिलहाल आराम करो, खाना ठीक से खाओ, बुखार होने पे दवा लेना, फिर 2 दिन के बाद मिलो। सब घर आ गए। दीपाली घर पहले आई। बच्चे दीपेन के साथ बाहर खेलने लगे। घर आई तो गेट खुला हुआ था। बाबूजी के रूम से आवाज आ रही थी। माँ बोल रही थी बाबूजी को, दीपेन को देख रहे हैं?
इस औरत के चक्कर में कितना पैसा बर्बाद कर रहा है, कितने आराम दे के रखा है इसे। बाबूजी बोले, हाँ, और ये नाटक कितना करती है हम लोगों का सेवा करने का। क्या करती है? खाना बना देती है और गर्म पानी दे देती है, इतना ही ना। उसके लिए दीपेन उसका खर्च भी तो उठाता है। माँ बोली, सही कह रहे हैं, इसकी वजह से आज मेरी बेटी ये सुख नहीं भोग रही। मेरी बेटी को यहाँ रहना चाहिए था, कुछ होता ही नहीं है इसे। कहाँ है भगवान, पता नहीं। ये सब सुन के दीपाली धक से रह गई और अपने रूम में आके खूब रो रही थी। तभी उसने सुना दीपेन और बच्चे की आवाज़। वो अपना चेहरा साफ कर उठी। दीपेन दूसरे दिन माँ बाबूजी को दिखा के लाया, सब ठीक था। माँ बाबूजी सामान समेट रहे थे तो दीपाली ने देखा तो अचरज से पूछी, ये सामान क्यों समेट रहे हैं? तो दीपेन ने जवाब दिया, अब माँ बाबूजी को घर की याद आ रही है, जाने दो, फिर आएंगे। फिर पास आके उसके कानों में कहा, कल तुमने जो सुना वो मैंने भी सुना। फिर दूसरे दिन दीपेन ने माँ बाबूजी को घर के लिए रवाना कर दिया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।